नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज विभीषण राम के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। कहते हैं, अब जन ग्रह पुनीत प्रभु की जय, मज्जनु करय समर श्रम छीजय, देखि कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहूँ मुदा। विभीषण आत्मा रूपी राम से प्रार्थना करते हैं कि जो भी संपत्ति है, जो भी कोष है, उस सबको देखें और फिर उस सब को वानरों में, भालुओं में बांट दें। और इसके बाद कहते हैं, सब बेधे नाथ मोहे अपनाय, पुण्य मोहे सब हित अवधपुर जाय। विभीषण आत्मा रूपी राम से फिर कहते हैं कि मेरे को, विभीषण समता के प्रतीक है, समता को अपने साथ रखो। समता तभी रह सकती है जब आत्मा रूपी राम का साथ हो। इस पर राम विभीषण से कहते हैं, तोर कोस ग्रह मोर सब, सत्य वचन सुनु भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोहे, निमिष कलप समझा। आत्मा रूपी राम विभीषण से कहते हैं कि तुम्हारी जो भी संपत्ति है वो सब मेरी है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर मुझे तो भरत रूपी बुद्धि की चिंता है, क्योंकि वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। वो बुद्धि जो सुबुद्धि है वो आत्मा रूपी राम का इंतज़ार कर रही है, वो आत्मा रूपी राम का साथ चाहती है। आगे लिखते हैं तुलसी, तापस बेश गात कृस, जपत निरंतर मोहे, देखो बेगी सो जतनु करू, सखानी हो रहूं तो। राम विभीषण से कहते हैं कि भरत तपस्वी के वेश में या तपस्वियों की तरह संयम करके निरंतर राम की याद कर रहे हैं, निरंतर राम का जप कर रहे हैं, निरंतर राम का ध्यान कर रहे हैं। और फिर विभीषण से प्रार्थना करते हैं, समता से ये प्रार्थना करते हैं कि मैं तुमसे यह चाहता हूं कि तुम मेरे को शीघ्र वहां पहुंचाने का प्रबंध करो। तुलसी इस पर लिखते हैं, बीते अवधि जाऊं जो, जियत न पावूं भी, सुमिरत अनुज प्रीते प्रभु, पुनि पुनि पुलक सरी। राम को भरत रूपी बुद्धि की बहुत चिंता है और इसलिए कहते हैं विभीषण से कि अगर मैं जल्दी से नहीं गया बुद्धि के पास तो हो सकता है वो शरीर त्याग करते। उन्हें अपने भाई भरत जो बुद्धि का प्रतीक है उनसे बहुत प्रेम है और उनका बहुत ख्याल है। फिर विभीषण से कहते हैं, करेहु कलप भरे राजु तुम, मोहे सुमेरेहु मन माय। कहते हैं कि हे विभीषण, तुम राज करो निरंतर मेरा सुमिरन करके, मतलब निरंतर आत्मा रूपी राम का सुमिरन करके, निरंतर ये जान के कि आत्मा रूपी राम हर जगह इस विश्व रूपी रूप में आत्मा रूपी राम ही विद्यमान है, ये जान के
ये ध्यान करके तुम राज्य करो, अपना शासन करो, विभीषण से कहते हैं। इस पर विभीषण क्या करते हैं? तुलसी लिखते हैं, बहुरे विभीषण भवन से धायो, मणिगण बसन विमान भरायो, ले पुष्पक प्रभु आगे राखा, हासे करे कृपा सिंधु तब भाषा। विभीषण जी विमान को आभूषणों से, वस्त्रों से भर के राम के पास आते हैं और राम से आज्ञा मांगते हैं। राम तब कहते हैं, चढ़े विमान सुनु सखा विभीषण, गगन जाए बरसहु पट भूषण। राम विभीषण से कहते हैं कि हे विभीषण, इस विमान को आकाश में ले जाओ और वहाँ से सारे आभूषणों और वस्त्रों की वर्षा कर दो, जिससे कि जिस वानर को, जिस भालू को जो चाहिए वो ले लेगा। राम के लिए देखिए, किसी वानर और भालू में कोई भेद नहीं है, सब समान है, इसीलिए किसी को कुछ विशेष देने का प्रयोजन नहीं है, सबों को जो चाहिए वो ले ले। आत्मा रूपी राम की ये विशेषता है। आत्मा रूपी राम किसी का विशेष ख्याल नहीं रखता। आत्मा रूपी राम सबों को बराबर समता से देखता है और समता से ही उनके साथ व्यवहार करता है। तभी विभीषण आकाश में जाते हैं और वस्त्र आभूषणों को गिरा देते हैं, जिससे कि वानर भालू उनको ले लेते हैं। इस पर तुलसी लिखते हैं, जोई जोई मन भावए सोई लेहि, मनि मुख मेली डारे कपि देहि, हंसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। जब आभूषणों और वस्त्रों की वर्षा होती है तो वानर जिसको जो अच्छा लगता है वो ले लेते हैं, और ये एक तरीके से मनुष्यों का भी प्रतीक है कि आत्मा रूपी राम उनके लिए वो सब मौके सुलभ करवाती है और फिर जिसका जो मन चाहता है वो ले लेता है। इसमें राम का कोई दखल नहीं है। राम का दखल तो सिर्फ इसमें है कि सबों को समान मौके मिले। राम, आत्मा रूपी राम, अपने मन के साथ वानर भालुओं को ये सब करते हुए देखकर बहुत खुश होते हैं और ये उनकी कृपा का कौतुक है, ऐसा तुलसी कहते हैं। तुलसी आगे लिखते हैं, मुनि जेहि ध्यान न पावहि, नेति नेति कहवे, कृपा सिंधु सोई कपिंसन, करत अनेक विनो। कहते हैं कि एक मन जिसको ध्यान से प्राप्त नहीं कर सकता, जिस आत्मा रूपी राम को, क्योंकि मन इधर उधर भटकता रहता है, आत्मा रूपी राम को ध्यान करके प्राप्त नहीं कर सकता, वही आत्मा रूपी राम वानरों के साथ, वानर भालुओं के साथ, मनुष्यों के साथ इस तरीके के विनोद करते रहते हैं, इस तरीके के प्रसंग रचते रहते हैं जिसमें कि वानर भालुओं मनुष्यों को जो जो वो चाहते हैं उसको करने का, उसको लेने का उनको अवसर मिले। तुलसी आगे लिखते हैं इस पर, उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत ने, राम कृपा नहीं करहि तसी, जसे निश केवल प्रेम। कहते हैं कि आत्मा रूपी राम
योग से, जप से, दान से, तप से, इनसे कृपा नहीं करते। आत्मा रूपी राम तो सिर्फ प्रेम से कृपा करते हैं। इसका क्या मतलब? इसका यह मतलब कि जब आप आत्मा रूपी राम के विश्व रूप से, इस प्रकृति से, मनुष्यों से प्रेम करते हैं, आत्मा रूपी राम को वह ही अच्छा लगता है और कुछ नहीं। तो आत्मा रूपी राम को प्राप्त करने का ये सबसे आसान तरीका है कि जो कुछ भी आपके आसपास है, जो कुछ भी है इस प्रकृति में, उससे आप प्रेम करें, नफ़रत से दूर हटें, भेदभाव से दूर हटें, द्वेष से दूर हटें। यही राम की हम सब मनुष्यों से आकांक्षा है। प्रयास करके देखें। धन्यवाद।